राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर दिया है। इस 1 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना विजन दिखाते हुए राजस्थान की जनता के लिए योजनाएं तो शुरू की ही, साथ ही कई सौगातें भी जनता की झोली में डाली है। भजनलाल सरकार के काम कह सकते हैं कि 1 साल बेमिसाल। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ, सरकार के 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा, संकल्प पत्र की 50% घोषणाएं पूरी, गरीब परिवारों के लिए 450 में सिलेंडर, पेट्रोल डीजल में 2% वैट कम किया, पीएम किसान निधि को 6 से 8 हजार रुपए किया गया, शेखावाटी पेयजल समस्या के लिए यमुना जल समझौता किया, 26 जिलों के लिए पीकेसी ईआरसीपी समझौता किया। दिसंबर 2023 में राजस्थान की सत्ता और सियासत ने करवट बदली थी। दिसंबर का महीना कई मायनों में सियासी हलचलों के लिए खास रहा और फिर राजस्थान में मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी गई। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन प्रदेश में देखने को मिला। फिर चाहे पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी समझौते की बात हो या फिर शेखावाटी अंचल को पेयजल की सौगात देने वाली यमुना जल समझौते की बात की जाए, यहां तक कि महंगाई से गरीब वर्ग को राहत देने के लिए सिलेंडर संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप 450 रुपए में किया। साथ ही पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर राहत की लाइन को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि सरकार अब अपनी 1 साल की उपलब्धियां और कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच रख रही है। भजनलाल सरकार पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियां महिला, किसान, युवा और मजदूर वर्ग को आधार मानकर काम कर रही है। यही कारण है कि वर्षगांठ पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों में इन वर्गों के आधार पर अलग अलग सम्मेलन किया जा रहा है। पिछले साल हमारे किसान साथियों समेत प्रदेश के हर वर्ग में जो जनादेश हमें आपने दिया था, सेवा करने का मौका दिया, उसके फलस्वरूप प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए हमारी सरकार 1 साल पूरा कर रही है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री जी ने जब से पदभार ग्रहण किया तब से ही राजस्थान के विकास के लिए प्रयत्नशील है और 1 वर्ष जो है हमारा कई उपलब्धियां हैं, इसमें गिना सकते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल की रेट्स कम करी, गैस के सिलेंडर उसमें गैस को सस्ता किया, यही नहीं एमएसपी बढ़ाई, किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये अपनी तरफ से जोड़ा, प्रत्येक किसान को मिल जाए। युवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने बढ़ाया कदम, पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया, मीसा बंदियों के लिए पेंशन की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि बढ़ाई गई, लखपति दीदी योजना के लिए पहल, ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। राजस्थान की जनता को सौगात देने के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ी पहल की। सरकार के लिए नासूर बन चुके पेपर लीक करने वाले गिरोह पर एक्शन लिया। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पेपर लीक के अपराधियों को सलाखों के पीछे तो पहुंचाया ही, साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया ताकि प्रदेश के युवाओं में फिर से सरकार के प्रति भरोसा पैदा किया जा सके और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो सके। इसके साथ ही बिजली संकट की समस्या को सुलझाने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कवायद शुरू की गई। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के सरलीकरण की बात करें या फिर लखपति दीदी बनाने की पहल, यहाँ तक कि पीएम किसान निधि को वादे के अनुरूप बढ़ाया गया और मीसा बंदियों की फिर से पेंशन शुरू की गई। जैसा कि मुख्यमंत्री जी अभी हमारा हम सब जानते हैं 1 वर्ष पूरा हुआ है और इस 1 साल के अंदर ही जितने भी वादे किए थे संकल्प पत्र के माध्यम से, बजट भी ऐसा ऐतिहासिक बजट था और इतने बड़े बड़े काम जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थे, ये सरकार चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, हमारे
राजस्थान के लिए साल 2024 कई मायनों में खास रहा और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की राह पर रफ्तार भी पकड़ी। हालांकि सरकार अब जनता के बीच अपने एक साल का हिसाब रख रही है, लेकिन इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक साल बेमिसाल रहा। सरकार अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर जनता के बीच में जा रही है और सरकार के एक साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रख रही है। सरकार ने इस बार पीएम मोदी की बताई हुई 4 जातियों पर खासतौर पर फोकस किया गया है, जिसमें महिला, किसान, युवा और मजदूर, इन सभी वर्गों के बीच में जाकर सरकार एक साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रख रही है। साथ ही आगामी योजनाओं की जानकारी भी बता रही है। सरकार और संगठन सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच में रख रहे हैं ताकि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में भी उपचुनाव की तरह बीजेपी अपना डंका बजा सके। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ अधिराज सिंह नरू का समाचार प्लस जयपुर।